आज हम दीपावली की कथा कहेंगे। एक समय की बात है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता वार्तालाप कर रहे थे। तो विष्णु भगवान ने कहा, लोगों में भक्ति बढ़ गई है और सब लोग कितनी भक्ति करते हैं। तो माता लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, ये सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए करते हैं। तो विष्णु भगवान बोले कि अगर ऐसा होता तो वह नारायण नारायण नहीं बोलते, वह तो लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते। तो माता लक्ष्मी बोली, अगर विश्वास ना हो तो क्यों ना हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। तो भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव की ओर चले जाते हैं। वह एक सेठ के घर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे नगर में भगवान की कथा करना चाहता हूं मैं। तो सेठ बोलता है, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर तैयारी करने लगते हैं और पहले ही दिन की कथा में कम ही लोग आते हैं। फिर धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। भगवान भी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ने सोचा, जाकर देख कर आती हूँ कि प्रभु क्या कर रहे हैं। लक्ष्मी माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिया और वह भी वहीं चल दी। तभी वह महिला एक महिला से मिली। वह अपने घर में ताला लगा रही थी। तो लक्ष्मी जी बोली, बेटा, बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो वह बोली, मुझे प्रवचन में जाना है मैया। फिर भी वह महिला से लक्ष्मी जी को पानी महिला ने लक्ष्मी जी को पानी पिलाया। माता ने पानी पीकर वह महिला से का लोटा लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि तांबे का लोटा सोने का हो गया, यह तो चमत्कार ही माता जी है। यह अगर मेरे घर में रहेंगी तो भोजन करेंगी तो कटोरी थाली सब सोने की हो जाएगी। तो थोड़ी देर बाद वो है माता से कहती है कि माता जी, आपको भूख लगी होगी ना। तो लक्ष्मी माता कहती है, हाँ लगी तो है, लेकिन तुम्हें तो प्रवचन में जाना है। तो वह बोलती है, कोई बात नहीं, थोड़ी आधी कथा निकलेगी और क्या होगा, भूखे को भोजन कराना चाहिए। ऐसा कहकर वह माता जी को भोजन कराती है। तो उसकी जिस थाली में माता जी खाती हैं वह सोने की हो जाती है और कटोरी भी सोने की हो जाती है। अब वह माता जी से कहती है, माता जी आप आराम कीजिए, मैं अभी प्रवचन से आती हूँ। तो वह जाती है वहां पर और सारी महिलाओं से वार्तालाप करती है। तो अगले दिन लोगों की संख्या भागवत में तो कथा कम हो जाती है और उसके घर में जहां पर माता जी ठहरी थी वहां पर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो चमत्कारी माता जी को हर कोई अपने घर ले जाना चाहता है। कोई बोलता है, आप चलिए हमारे यहाँ दूध पीजिएगा, तो हमारा जो गिलास है वह सोने का हो जाएगा। भोजन करिए तो थाली सोने की हो जाएगी, कटोरी सोने की हो जाएगी। सब लोग उन्हीं की सेवा में लगे हैं। अब विष्णु भगवान समझ गए कि लक्ष्मी का आगमन हो गया है। जिनसे जिन्हें कथा का आयोजन कराया था वो भी उठकर चले गए और लक्ष्मी जी के पास जाकर बोले, मैं तो कथा का आयोजन कर रहा था तो आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। तुम्हारे घर में तो सबसे पहले आने वाली थी, परंतु तुमने जिस कथा करने वाले को ठहराया है ना, तुम उसे जाने को कहो, तब मैं आऊंगी। सेठ जी ने कहा, ठीक है। जैसे ही विष्णु भगवान आए तो सेठ जी ने कहा, मैंने आपके रहने का इंतजाम धर्मशाला में करवा दिया है। तो ब्राह्मण देवता बोले कि अभी तो 2-3 दिन की कथा शेष है।
नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी से जाओ, मुझे अपने दूसरे मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोली, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। तो लक्ष्मी जी बोली, प्रभु अब तो मान गए ना कि लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ तभी आई, तब मैं संत के रूप में यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहां लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि माता जी मेरे घर चले, मेरे घर चले। लक्ष्मी जी ने सेठ जी और गांव वालों से कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। सभी को हैरानी हुई। माता ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहां पर भगवान का वास होता है, जहां भगवान नारायण होते हैं। आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मेरा यहाँ क्या काम। यह कहकर वह भी वहां से चली गई। सभी को हैरानी हुई कि माता ने कहा जहां परमात्मा का वास है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी माया नहीं मिलती। इस प्रकार से दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी।